सेवा जगत एक व्यवसाय है, जितेंद्र जी, राकेश जी आप पर सीधा आरोप जो है वो मढ़ रहे हैं। बोलिए जितेंद्र जी। जी देखिए, जहां तक राकेश जी आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आरोप लगाना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र का तो यही निशानी है। जहां तक आप बोल रहे थे अभिव्यक्ति के अधिकार का कि एक धर्म के लिए आजादी है, दूसरा धर्म पे होता है तो नहीं हो, उसको दिक्कत हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। इस देश में, इस देश का तो यही आत्मा है, यही तो मजबूती है। यहाँ के चाहे किसी भी धर्म के लोग, कोई भी जात के लोग, कोई भी विशेष वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू के अंदर जितनी जातियां हैं, कोई भी हो, दलित, बहुजन, सवर्ण, सब अपनी बातों को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, पूरी आजादी के साथ रखता है। आप सोशल मीडिया जितने पे भी प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक देख लीजिए, एक्स देख लीजिए, दो ही लूंगा क्योंकि इंस्टाग्राम तो बेसिकली जो भी रील्स वीडियोस के लिए होते हैं, तो जो भी सर आपने अभी एक शब्द बोला जितेंद्र जी, मैं चाहती हूँ आप इसे थोड़ा दर्शकों को समझाइए। आपने कहा हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, सबका बोलना बहुत जरूरी है, अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। इसे जरा हेल्दी डेमोक्रेसी को सर थोड़ा आप परिभाषा अगर बता दें। आज बहुत मजा आ रहा है सर, इतनी अच्छी अच्छी टर्म्स यूज कर रहे हैं आप सभी कि लोगों को हमें डेफिनेशन देनी पड़ रही है ताकि उन्हें सही से सीख मिले। बोलिए सर, हेल्दी डेमोक्रेसी क्या है आपके अनुसार? देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी का जो सबसे पहला जो मैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स मानता हूँ, जो एक संदर्भ मानता हूँ कि वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बातों को निडरता के साथ रख सके। लेकिन अगर उसमें कुछ घटनाएं होती, आप जिक्र कर रही थी अभी कि वो भी अपने अभिव्यक्ति की आजादी को ही किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा और उनके साथ जो भी घटनाएं हुई, तो इस तरह के चीजों का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। ठीक है, उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी वहां पे जिस समय ये घटनाएं हुई थी, तो उस पे कानून के तहत जो भी हुआ उस पे सख्त एक्शन लिया गया। ऐसा तो नहीं कि उसके पक्ष में वहां की पुलिस खड़ी हो गई, वहां की सरकार खड़ी हो गई। और ये कोई नहीं कह सकता है इस देश में जो भी घटनाएं होती हैं किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी समाज के साथ, तो उसकी आलोचना नहीं होती। आज अगर इस देश में किसी माँ बहन के साथ कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि बोला जाता है कि वो हिंदू की है, मुसलमान की है। जो गलत है उसके पक्ष में लोग कभी खड़ा नहीं होंगे। जो हो रहा है, जो जिससे एक समाज, धर्म या हमारे देश को नुकसान हो, उसके पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ जा सकता है, चाहे वो किसी भी। अरे सर, हेल्दी डेमोक्रेसी क्या होती है सर? आप सीधी सीधी शब्दों में एक बार ही बताइए, आपके अनुसार हेल्दी डेमोक्रेसी क्या है सर? क्योंकि फिर ये भी तो हो सकता है ना सर कि मेरे लिए हेल्दी डेमोक्रेसी कुछ और हो सकती है, राकेश जी कुछ और कहें कि भाई हेल्दी डेमोक्रेसी ये है। आप सर एक बहुत सरल सी डेफिनेशन दीजिए कि दर्शक समझ जाएं कि भाई हेल्दी डेमोक्रेसी ये होती है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ तक है। आपने भी एक शब्द यूज किया अभी, बस उसी में सवाल है आपके कि आपने बोला कि हेल्दी डेमोक्रेसी का डिफिनेशन सबके अलग अलग आइडिएशन हो सकते हैं, सबके अलग अलग पैमाना हो सकता है, डिफिनेशन हो सकता है। तो यही हेल्दी डेमोक्रेसी, ये निडरता के साथ अपने पक्षों को रखना। रुद्र प्रताप जी देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे, जितेंद्र जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि देखिए हेल्दी डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए। अब हेल्दी डेमोक्रेसी तो कहती है कि भाई सबके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सबके पास है, और उसकी उन्होंने डेफिनेशन भी बहुत अच्छी दी। लेकिन काफी देर से उदयपुर फाइल्स को लेकर कह रहे हैं कि भाई रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो सर यहाँ भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है ना। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगा कि भैया ये एक सच्ची घटना है, इस पर मूवी बनाते हैं।